to have a body like this. आज के शुभ अवसर पे हम यहाँ आए हैं। आज देवी का सप्तमी का दिन है। सप्तमी के दिन देवी ने अनेक राक्षसों को मारा, अनेक दुष्टों का नाश किया, विध्वंस कर डाला था। क्योंकि संत साधु जो यहाँ पर बैठे हुए तपस्या में संलग्न थे, उनको ये लोग सताते थे। हम लोग सोचते हैं कि माँ ये क्यों इतनी इन्होंने तपस्या की, इनको क्या ज़रूरत थी इतनी पेनांस करने की, इतनी तपस्या करने की। वजह ये कि तब मनुष्य का तबका बहुत नीचा था, लेकिन आँख बहुत उन्नत थी। वो सोचते थे कि हम इस शरीर से उस आत्मा को प्राप्त कर लें। इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत की और इस स्थान में बैठ करके इतनी तपस्विता करी। आज उन्हीं की कृपा से हम लोग आज इतने ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं, उन्हीं की कृपा से हमने पाया हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस सहयोग को समझ लें कि हमारे लिए एक बड़ी भारी देन हो गई, कोई हम बड़े ग्रेट पीपल हैं जिनको कि भगवान ने वर्ण कर लिया, वी आर चोजन पीपल। और इस तरह की बातें सोचने वाले लोगों को मैं बताती हूँ, बड़ा धक्का बैठेगा। ये देखेंगे कि जो लोग यहाँ पे भोले भाले हैं, जो यहाँ सीधे सरल हैं, जो स्वभाव से अत्यंत सुंदर हैं, ये सबसे पहले आकाश की ओर उठेंगे और बाकी सब यहीं धरातल पे बैठे रहेंगे। जितनी जड़ वस्तु है सब यहीं रह जाएगी। इसलिए सिर्फ आपका रियलाइजेशन होना पूरी बात नहीं है। मैं यही बात अंग्रेजी में कह रही थी, वही बात आपसे कह रही हूँ। इस शुभ अवसर पे ये जानना चाहिए कि परमात्मा ने अपनी सारी शक्तियाँ आपके सुरक्षा के लिए, आपके क्षेम के लिए, आपके अच्छाई के लिए लगा रखी। पूर्णतया परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पूर्णतया वो आपको देखना चाहते हैं कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आए। उसका अभिवादन है एक तरह से कि आप अपने पिता के घर आइए और आकर के वहाँ पर आनंद से बैठिए। लेकिन उस लायक तो होना चाहिए। अगर हम उस लायक नहीं हैं तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं? हमारी लियाकत हमें देखनी चाहिए कि क्या है। सबसे पहले बात है, आप पिता के घर आए। मैं भी आज अपने पिता के घर आई, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि हिमालय मेरा पिता है। आते ही साथ सबसे पहले जो भावना मेरे अंदर उमड़ी, वो मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ऐसा सोचती हूँ कि जैसे कि आज मेरे पिता के गौरव का मुझे एक बड़ा अच्छा समय मिल गया है, बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि समय मैं अपने पिता के गौरव की गाथाएं लोगों से कहूँ कि इस पर आकर जिन्होंने भी तपस्याएं करी, उन्होंने कहाँ से कहाँ अपनी उन्नति कर ली। इस हिमालय को देख करके जिन्होंने उच्चतम स्थिति प्राप्त करी, उन्होंने न जाने कहाँ से कहाँ अपने को उठा लिया। ये सहस्त्रार जो पृथ्वी ने आपके लिए बनाया हुआ, इस सहस्त्रार की पूजा होनी चाहिए। ये सहस्त्रार बहुत ऊंची चीज़ है, आपको पता नहीं इसमें से चैतन्य की लहरियाँ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं कि नहीं, पर मुझे चारों ओर सिर्फ चैतन्य के और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चारों ओर चैतन्य ही चैतन्य है, और इसमें रहने वाले लोग भी उस चैतन्य में ऐसे लिपटे हुए हैं, ऐसे समाये हुए हैं कि मानो जैसे कि सागर में मछलियाँ तैर रही हो। कोई भी उनमें और उनमें भेद नहीं रहा। जो पानी है उसी का उपयोग जैसे मछलियाँ अपने तैरने के लिए कर रही हैं। ये जो चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ है, इतना यहाँ सुंदर और इतना मनोरम है कि उसका वर्णन मैं वाकई शब्दों में नहीं कर सकती। और ये सारी हिमालय की कृपा है, हिमालय की कृपा है। हिमालय सर्वप्रथम सोचिए कि हम लोग सागर को अपना गुरु मानते हैं। सागर हमारा पिता है, और सागर जब सारा मैल छोड़ छाड़ करके, दुनिया की सारी गंदगी उसके अंदर जब गिरती है, उसे नीचे छोड़ करके, और जब वो आकाश में बादल की तरह उठता है, तब वो बिल्कुल निष्पाप, सुंदर, शुभ्र ऐसा बहता बहता इस हिमालय के चरणों में जब आता है, तब वो यहाँ पर हिम बन के छा जाता है। शब्द भी धवल है।
धवल माने अतिशय शुभ्र, अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत निर्मल। ऐसी जो ये धाराएं हैं, ऐसी ही धाराएं इस हिमालय में ही बह सकती। ये धाराएं वही है जो हमारे मस्तिष्क में भी बहती हैं और जिसके सहारे हमारा सहस्त्रार प्रज्वलित होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या कहना चाहिए और क्या क्या नहीं, ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना ही बताती हूँ कि आज की जो यहाँ की एक आपको बहुत अच्छी संधि मिली है, एक शुभ अवसर मिला है, उसकी गहराई में उतरने का प्रयत्न करें, उसकी महानता में उतरने का प्रयत्न करें और ये सोचें कि हम इसके सामने एक अकिंचन, एक छोटे से क्षुद्र जीव है। हमारे अंदर ऐसी कोई सी भी विशेषता नहीं है जो हम इस हिमालय के सामने अपने को उद्दामता से देख सकें। हम हैं ही क्या, तो महान चीज़ है। और ये सहस्त्रार, सारे सृष्टि का सहस्त्रार यहाँ है। इसने सारे सृष्टि को ही इतना आराम, इतना सुख और इतना आनंद दिया हुआ है कि इससे आगे हमें और कुछ पाने का नहीं। इस सहस्त्रार के सहारे ही मैंने आप लोगों का सहस्त्रार खोला। इसी सहस्त्रार के सहारे मैंने जाना कि जब तक हिमालय की शांति आपके अंदर नहीं आएगी, उसकी शीतलता आपके स्वभाव में नहीं आएगी, तब तक आपका सहस्त्रार खोलना भी व्यर्थ जाएगा। नहीं तो आग की भट्टी के तरह ये सहस्त्रार जलता है। जब मैं देखती हूँ कुछ कुछ लोगों को तो लगता है, हे भगवान, मैंने इनका सहस्त्रार क्या खोल दिया, अंदर से आग की भट्टी जल रही है, अंदर से इतना धुआं और इतनी गंदगी निकल रही है कि अच्छा है इनका फिर से सहस्त्रार बंद ही कर दो। ऐसी भानुमति का पिटारा खुल गया है कि पता नहीं इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकल रही। देखते साथ आश्चर्य होता है कि सांप, बिच्छू, दुनिया भर की जो जो चीज़ें गंदगी है वो सारी उभर करके ऊपर चली आ रही। आज इस हिमालय को याद करके और उन 7 देवियों को याद करके जिन्होंने यहाँ पर बहुत पराक्रम किए हुए हैं, हमको याद करना चाहिए कि हमारे पास भी दैवी शक्ति है और उस दैवी शक्ति को पूर्णतया हम एक माँ से प्राप्त किए हुए। इसलिए जो माँ का स्वरूप है, उस स्वरूप को लेते हुए हम हिमालय के शरणागत हों। आप दूसरों की ओर नज़र न रखें, अपनी ओर नज़र रखें। लोग दूसरों को सोचते हैं, ये सोचते हैं वो आदमी खराब है, दैट मैन इज़ नॉट गुड, दैट फेलो इज़ नॉट गुड। व्हाट अबाउट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ। सबको अपने को देखना, दूसरों को नहीं देखना। ये आदमी ये नहीं करता, वो आदमी वो नहीं करता, आप क्या कर रहे हैं उसे देखिए। ये हिमालय ये नहीं देखता, हिमालय ये नहीं देखता कि दुनिया ने उनके साथ क्या किया, कितनी ज्यादती करी है। वो ये देखता है कि उसे क्या देना, उसे क्या मेहनत करनी है, किस तरह से लोगों को प्लावित करना है, किस तरह से उनका सर्जन करना है। इस हिमालय की चोटी से ही हमने अपनी सुरक्षा पाई, इसी से हमने अपने गंगा, जमुना और सरस्वती की धाराएं पाई। ये तीनों धाराएं हमारे अंदर अविरल बहती रह रही। हालांकि उसमें हम हर तरह की गंदगी डालते हैं, हर तरह से उसकी उपेक्षा करते हैं, हर तरह से उसका अपमान करते हैं, तो भी हिमालय सतत अपनी स्वच्छता उसके अंदर बहाते रहता है। लेकिन सब चीज़ों का अंत होने वाला है, इस तरह की चीज़ें और अधिक चलने वाली नहीं। सब लोग इसको याद रखें कि मैं आपकी ज़बान में मधुरता पाऊँ, आपके बातचीत में मिठास पाऊँ, आपके व्यवहार में सुरुचि पाऊँ। मैं इस चीज़ को अब माफ़ नहीं करूँगी, इसको आप जान लीजिए। ये करना महापाप है। किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए दुख देना बहुत बुरी बात है। कृपया एक दूसरे का आदर करिए। आप सहयोगी हैं, दूसरे भी सहयोगी हैं। आज आप किसी पद पर हैं, दूसरा नहीं। ये पद आपने पाया हुआ नहीं, हमने दिया हुआ है, और जब चाहें इस पद से आपको हम हटा सकते हैं। इसलिए आप मेहरबानी से इसके योग्य बने।
नम्रतापूर्वक इसे करें। कितने लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि माँ हम आप ही के लेक्चर में आएंगे और हम आपके सेंटर पे नहीं जाएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हजारों लोग मेरे लेक्चर में आते हैं और क्यों ऐसे खो जाते हैं? तो क्या आप बीच में एक शैतान बन के बैठे हुए हैं? कृपया मेरी बात की ओर ध्यान दें और सब अपनी ओर देखें, दूसरों की ओर नहीं। हमने ऐसा किया है क्या? हमने ऐसा किया क्या? हमने ऐसा किया। तब आप जानेंगे, जब आप इस चीज़ को समझ लें, जब आप अपनी ही गलती को देखेंगे तभी तो ना आप ठीक कर पाएंगे, और तभी आप इस हिमालय की महानता को जानेंगे। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपके अंदर न वो संवेदना है, नहीं वो आँखें हैं, नहीं वो समझ है, नहीं वो सूझबूझ है कि आप इसे समझ पाए कि ये क्या चीज़ है जहाँ आप बैठे हुए, किसकी गोद में आप आए हुए। जिसके गोद में हम रहें, पले बड़े हुए, वही ये महान पिता हमारा है। इसका अपमान रखिए और इनके सामने नतमस्तक हो करके ये सिद्ध करके दे कि जो हमने कार्य किया वो किसी काम का रहा, बेकार का नहीं रहा। इसी प्रकार इन 7 देवियों का आशीर्वाद आप कर अनंत रहेगा। ये आपकी मौसियाँ समझ लीजिए, ये सारी आपको देखभाल कर, कहते हैं कि माँ मर जाए पर मौसी जिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मौसी जो होती है वो बच्चे को बहुत दुलार से रखती है, उसको संभालती है, उसकी रक्षा करती है, उसको पूरी तरह से रंजित रखती है, उसका हमेशा मनोरंजन करती है। हर एक तरह की छठियाँ यहाँ आप देखते हैं, छठी है, कभी आप देखते हैं कि छवि घूम रही, कभी आकाश में बहुत सारे बादल आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर से आप देखते हैं कि हर समय रंग बिरंगे वहाँ पर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। ये सब उनके खेल चल रहे हैं आपको सुंदरता से भरने के लिए। इसी प्रकार आप भी एक सुंदर अच्छे व्यक्ति बने। यहाँ पर बहुत कुछ कमाने का है। अब देखना है कि इस शांति के कुंड से निकल करके आप कितने सुंदर होते हैं। आज की पूजा में बहुत महत्व है और हो सकता है कि इस पूजा में बहुत लोग बहुत कुछ पा लेंगे, लेकिन अपने चित्त को स्थिर करें और चित्त में पहले शांति की आराधना करके कि माँ हमें आप शांति दीजिए, शांति की मांग करें जिससे आप दुनिया में शांति फैलाएं। तब आनंद आता है। आनंद शांति के बगैर नहीं आ सकता।